पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग हो जाए तो कैसी क़यामत आएगी। इन दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल बना हुआ है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी जंग का बायस बन सकती है। अगर एटमी धमाका हुआ तो 1 सेकंड के अंदर करोड़ों लोग दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंग कितनी ख़तरनाक साबित होगी, इसके बारे में कई लोगों ने अंदाजे लगाए हैं, लेकिन इन एटमी धमाकों से होने वाली तबाही इन अंदाज़ों से कई गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया में अगर जंग हो जाती है तो कैसी तबाही आएगी। ये तबाही बस पाकिस्तान और इंडिया में ही होगी या इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये जो कायनात है इंसान की सोच से भी बड़ी है और इस कायनात में जो कुछ है इसके बारे में इंसान को अच्छी तरह पता भी नहीं है, लेकिन जिन सियारों को इंसान ने बहुत मुश्किल से तलाश किया है वहाँ पर तो ज़िंदगी के आसार ही नज़र नहीं आते। अगर इंसान किसी सियारे को अच्छी तरह जानता है तो वो हमारी प्यारी सी ज़मीन है। और अफसोस की बात यह है कि इंसान ने इस प्यारी सी ज़मीन के लिए भी 16,000 से ज़्यादा एटम बम बना रखे हैं। ये एटम बम इतने ज़्यादा हैं कि इनसे ज़मीन को एक बार ही नहीं कई बार तबाह किया जा सकता है। और ये एटम बम कैसी तबाही लाता है ये मैं आपको कुछ तस्वीरों की मदद से समझाता हूँ। ये तस्वीर है जापान के शहर हिरोशिमा की, जो 1945 में एटम बम गिराने से कुछ दिन पहले ली गई थी। आप देख सकते हैं कि ये शहर किस तरह आबाद था। इन लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका इनके ऊपर एटम बम गिराएगा, और जब अमेरिका ने इन घरों के ऊपर एटम बम गिराया, ये तस्वीर उस वक्त ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब अमेरिका ने एटम बम गिराया तो 1 सेकंड के अंदर शहर कैसे तबाह हो गया। जब एटम बम गिरा तो 1 सेकंड के अंदर दर्जा हरारत जो है वो 6000 सेंटीडिग्री तक जा पहुंचा था, और ये दर्जा हरारत सूरज से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन ये दर्जा हरारत एक लम्हे के लिए रहा और फिर नीचे गिरना शुरू हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और पूरा शहर हिरोशिमा तबाह हो गया था। और वो बेगुनाह जापानी जो जंग नहीं चाहते थे और अमन से रहना चाहते थे, वो सब के सब मारे गए। एटम बम गिरते ही हिरोशिमा शहर आग का दरिया बन चुका था और 70,000 लोग ऐसे थे जो हवा में बाप बनकर उड़ गए थे और इनका कोई पता ही ना चला कि वो कहाँ गए। जब एटम बम गिरा तो इसका मंजर इतना भयानक था, कुछ जापानी तो ये समझ बैठे थे कि ये वही क़यामत है जिसका हम बचपन से सुनते आ रहे थे। और इस कारनामे को सर अंजाम देने वाला एटम बम 75 साल पहले तैयार किया गया था, और आज पाकिस्तान और भारत के पास इस एटम बम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर एटम बम मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास 140 से लेकर 150 तक एटम बम मौजूद हैं और भारत के पास 130 से लेकर 140 तक एटम बम मौजूद हैं। और टोटल मिलाकर पाकिस्तान और भारत के पास तकरीबन 300 के करीब एटम बम मौजूद हैं। हिरोशिमा के ऊपर सिर्फ 1 एटम बम गिरा था और इसकी तबाही पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के पास तो 300 से ज़्यादा एटम बम हैं, जिनकी ताकत इस बम से कई गुना ज़्यादा है। अगर 300 एटम बम चल गए तो दुनिया का मंजर क्या होगा, ये जानने के लिए कितने लोग बचेंगे। सिर्फ 70% लोग बचेंगे और कुछ सालों के बाद वो भी मर जाएंगे। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत के उन शहरों की जिनके ऊपर एटम बम गिरने का ख़तरा सबसे ज़्यादा है। दोनों ममालिक के दारुल हुकूमत, वो जगह जहां फ़ौजी छावनियाँ हैं, एटमी तनसीबात। भारत पाकिस्तान के जिन शहरों के ऊपर एटम बम गिरा सकता है इनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, ग्वादर, कोयटा, हैदराबाद, पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी शामिल हैं। अगर भारत लाहौर पर या फिर रावलपिंडी के ऊपर एटम बम गिराता है तो इससे नुकसान भारत का अपना भी होगा। बॉर्डर के करीब इसके सब फौजी मारे जाएंगे, क्योंकि लाहौर से अमृतसर शहर 50 किलोमीटर के फासले पर है और एक एटम बम जो है तकरीबन 80 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचाता है और 80 किलोमीटर के अंदर जितने लोग होंगे वो बआसानी ख़त्म कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर भारत लाहौर पर हमला करता है
तो इस सूरत में भारत के भी काफ़ी लोग मारे जाएंगे और जो बच गए वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर मर जाएंगे। इस वजह से इंडिया एटमी हमला सबसे पहले जिन शहरों पर कर सकता है वो लाहौर नहीं बल्कि वो शहर हैं जो भारत से काफ़ी दूर हों, ताकि भारत का नुकसान ना हो। इसमें मुल्तान या कराची हो सकता है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो वो जिन शहरों के ऊपर एटमी हमला कर सकता है इनमें मुंबई और न्यू दिल्ली है। इन दोनों शहरों में तकरीबन 4 करोड़ लोग आबाद हैं। अगर एटमी जंग हुई तो ये दोनों शहर सफास्ती से मिट जाएंगे। हर तरफ आग ही आग होगी, ना कोई आसमान पर परिंदा उड़ता नजर आएगा और ना ही ज़मीन पर कोई इंसान। हर चीज़ हज़ारों दर्जा हरारत की वजह से पिघल जाएगी और इंडिया की इकॉनमी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर पाकिस्तान न्यू दिल्ली पर एटमी हमला का फ़ैसला करता है, दिल्ली शहर को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को 1 मिनट 3 सेकंड दरकार हैं और सारा शहर आग का दरिया बन जाएगा। पाकिस्तान जिन शहरों पे एटमी हमला कर सकता है इनमें बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, जलंधर, नागपुर, नासिक, कानपुर, पटना, मदुराई, विशाखापट्टनम जैसे शहर पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में हैं। आसान लफ्ज़ों में पूरे का पूरा इंडिया पाकिस्तान के निशाने पर है। दोनों ममालिक के इन मिसाइलों से करोड़ों लोग सेकंडों में मारे जाएंगे और बाप बनकर उड़ जाएंगे। अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग हुई तो जंग के हामी मेरी बात याद रखें, ये आखिरी जंग होगी और सब के सब मारे जाएंगे। और ऐसे क्यों होगा? पाकिस्तान और भारत के पास 300 के करीब एटम बम हैं। इनमें से 100 एटम बम तमाम शहरों पर ना भी गिरा, सरहदों पर भी गिर गए तो फिर भी इस पूरे खित्ते की तबाही। लेकिन तमाम बम सरहदों पर ही तो नहीं गिरेंगे, तबाही इससे भी कहीं ज़्यादा होगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। और वजह होगी मिसाइलों से निकलने वाला काला धुआं जोहरी बादलों की तरह ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा और ऐसा होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये धुआं तकरीबन 50 मील ऊपर आसमान की तरफ उठ जाएगा। इसका मतलब है एटमी धमाकों से फैलने वाला धुआं कई सालों तक रहेगा। एटमी धमाकों के बाद होने वाली तबाही का अब मैं आपको बताता हूँ। अगर पाकिस्तान और भारत जंग में 100 एटम बम चलाते हैं तो 5 मेगाटन स्याह कार्बन फैल जाएगा, जिससे नीला आसमान भी काला नजर आने लगेगा। 2 हफ्तों में हमारी प्यारी ज़मीन वाहिद सियारा है जहां इंसान रह सकता है। स्याह कार्बन की वजह से गहरे अंधेरे में डूबी हुई नजर आएगी और ये वक्त होगा जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ेगी। 2 महीनों के बाद ज़मीन पर दर्जा हरारत इतना कम हो जाएगा कि हर जगह का कम से कम दर्जा हरारत -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचेगा। ऐसे में भी इंसानों के लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। सर्दी इतनी शदीद होगी कि सर्दी की वजह से तमाम पौधों का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोप में 2 महीने बाद भी आसमान पर धुआं नज़र आ रहा होगा जो कई सालों तक इंसान का मुकद्दर बन जाएगा। और 2 साल के बाद लोग ग़िज़ाई किल्लत और भूख की वजह से तकरीबन 90% लोग मर जाएंगे। 20 साल के बाद ज़मीन का दर्जा हरारत कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज़मीन के कुछ इलाकों में पौधे उगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन पौधों की अफजाइश बहुत सुस्त रफ्तार से होगी। एक पौधा तकरीबन 5 साल में उगेगा। इस भयानक वाक़या के 30 साल बाद बारिशें भी होना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान भारत की एटमी जंग के 50 साल के बाद ज़मीन पर कोई फूल खिला हुआ नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान और भारत में 50 साल बाद भी कोई फूल नहीं खिल सकेगा। 50 साल के बाद भी पाकिस्तान और भारत में ज़मीन ताबकारी की ज़िद में होगी और रहायश रखना मुमकिन नहीं होगा। एटमी जंग का तमाशा देखने वालों ने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे शोर डाला हुआ है जैसे वो ये तबाही देखने के लिए ज़िंदा होंगे। ये तबाही 100 एटम बम चलने पर होगी। अगर पाकिस्तान और भारत अपने 300 बम चला देंगे तो कितनी तबाही होगी, ये अंदाज़ा लगाना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। दुनिया की तहजीब तबाह बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में कोई इंसान भी जिंदा नहीं रहेगा। इस तबाही में सब के सब मारे जाएंगे। जिनके पास एटम बम मौजूद हैं वो भी मारे जाएंगे और जिनके पास मौजूद नहीं हैं वो भी मारे जाएंगे। जो जंग चाहते हैं
वो भी मारे जाएंगे और जो जंग नहीं चाहते थे वो भी मारे जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कभी ऐसा भयानक वक्त ना आए जिसमें बेगुनाह लोग मारे जाएं और सब अमन के साथ रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।